हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी। बात करने वाले हैं आज आपके हैशटैग नंबर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बिजनेस लॉ 2 का एसवाई बीकॉम सेम 4 वाले बच्चों की बात करेंगे। जो बच्चे स्टार्टिंग से सीरीज के साथ जुड़ेंगे उनको कंप्लीट ध्यान में रखना है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रोवाइड कराए जा रहे हैं प्रॉपर तरीके से करना है। एंड जो लास्ट में बच्चे प्रिपरेशन करेंगे मींस कुछ टाइम पहले एग्जाम से 2-4 दिन पहले देखते हैं तो फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वो फॉलो करेंगे। बट फिलहाल जो बच्चे यहाँ पे स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हैं तो उनका सजेशन है भाई चैप्टर आपको बता देता हूं, वो चैप्टर्स आप पिक कर लिया करो। कौन से मॉड्यूल का कौन सा चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है प्रॉपर तरीके से वो चैप्टर ही कंप्लीट कर लो। तो इन केस कैसे भी पेपर एग्जाम में अगर सेटअप कर रहे ना, कैसे भी पेपर सेटअप करेंगे आपका 2 आउट ऑफ 2 तो सेट हो जाएगा। मतलब सर हैशटैग पहले तो बात कर लो, हैशटैग में कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए बच्चों को। हैशटैग 1 में आपका सिलेबस पेपर पैटर्न गाइड कर दिया हूं। हैशटैग 2 में आपका मॉड्यूल 3 लिया था, मॉड्यूल 1 से स्टार्ट नहीं था, क्योंकि आप अगर देखोगे सब मॉड्यूल में सबसे मॉड्यूल जो 3 है सबसे इजी कॉन्सेप्ट है, इसलिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिया था आपको, मॉड्यूल नंबर 3 का दिया था। कंप्लीट 2 क्वेश्चंस हमारे कवर होंगे, कितने में से 4 में से। एंड किसी बच्चों को वीडियो ढूंढने में या फिर देखने में प्रॉब्लम ना हो इसलिए सेपरेट प्लेलिस्ट ऑलरेडी आपका बना दिया हूं एसवाई बीकॉम सेम 4 बिजनेस लॉ के नाम से, बिजनेस लॉ 2 के नाम से बना दिया हूं। कि आगे का ध्यान से सुनना है। हैशटैग 1 तो ऑलरेडी सिलेबस पेपर पैटर्न हो गया। हैशटैग 2, 3, 4, 5, 6 यहां तक तो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हर एक मॉड्यूल का सेपरेट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करा दे रहा हूं। उसके बाद जो आगे चलेगा ना हर एक टॉपिक का, हर एक चैप्टर्स का, जैसे इन केस ये चैप्टर आपका मॉड्यूल 4 का चैप्टर 1 पिक किया गया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, तो इसका हैशटैग 1, हैशटैग 2, हैशटैग 3 ऐसा क्लियर मेंशन किया जाएगा ताकि बच्चों को वीडियो कॉन्सेप्ट एक अच्छे तरीके से समझ में आए। और हर एक मॉड्यूल जो चालू किया जाएगा उसका कंप्लीट सिलेबस होने के बाद ही अगला मॉड्यूल हमारा स्टार्ट होगा। तो बिजनेस लॉ का भी इस साल आप लोगों का मींस ये सेमेस्टर में आप लोग को सीरीज प्रोवाइड कराई जाने वाली है, ध्यान रखना। बिजनेस लॉ एंड इकोनॉमिक्स 2 तो कंपलसरी सब्जेक्ट हमारे हो गए, जिसकी सीरीज आप लोग का ट्राई करेंगे, जल्द ही स्टार्ट कर दी जाएगी। मींस ट्राई करेंगे मंडे से आप लोग का सीरीज, एटलीस्ट लॉ का तो थोड़ा सा डिले चालू होगा, बट जो हमारे अदर सब्जेक्ट आएंगे उनके सीरीज मंडे से चालू कर दी जाएगी चैनल पे। क्लियर है सर? बात करेंगे मॉड्यूल नंबर 4। सर ये क्वेश्चन कहां से पूछेंगे? क्वेश्चन नंबर आपका रहेगा 4, ये भी ध्यान रखना ना, एनी टू आउट ऑफ 4, मतलब 4 क्वेश्चन हम लोग को दिए जाएंगे, 2 क्वेश्चन हम लोग को कवर करने हैं। 2 क्वेश्चन कितने 10 मार्क्स का सर हमारा क्वेश्चन होता है, और ये टोटल 20 मार्क्स का टॉपिक है। तो ऑब्जेक्टिव है जो बच्चा स्टार्टिंग से जुड़ेगा तो 20 मार्क्स हम लोग को मिल जाने चाहिए सर। 20 मार्क्स तो इजीली मिलना चाहिए। कैसे और कितने लिमिटेड नंबर ऑफ टॉपिक्स हमको करने पड़ेंगे सर हमारा 20 मार्क्स कवर होगा? क्योंकि बच्चे पहले लॉ में तो यही देख रहे हैं सर, कम क्वेश्चन कम टॉपिक्स हमको प्रैक्टिस करने पड़े और हमारा 20 आउट ऑफ 20 मिल भी जाए, कवर हो जाना चाहिए 20 मार्क्स। 2 क्वेश्चंस कवर होने चाहिए। ध्यान से देखो, पहले तो टॉपिक चैप्टर 1, 2, 3। अब यहाँ पे क्या था मॉड्यूल नंबर, अगर मैं 3 की बात करूं वहां पे 2 चैप्टर्स थे तो इजी था, 2 क्वेश्चंस बन गए। बट यहाँ पे प्रॉब्लम है सर 3 चैप्टर्स है तो कितने क्वेश्चन कौन से चैप्टर से बनेंगे, ये अगर हम लोग को आइडिया हो जाए तो हम लोग खुद से डिसाइड कर सकते हैं कौन सा चैप्टर ऑप्शन में रख सकते हैं। अब ध्यान से देखना है चैप्टर 1 है हमारा सर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। अब इसके बारे में अगर मैं आपसे बात करूं तो काफी चीजें मीन्स काफी नहीं तो 30 to 50% चीजें हम लोग को पता है सर। ओसीएम में आपने पढ़ा है, एचएससी कॉमर्स में आपने ओसीएम में ये टॉपिक पढ़ा है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, जहां पे हम लोग ने राइट्स ऑफ कंज्यूमर देखा था एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट देखा था। एंड स्टेट कमीशन क्या होता है हमारा, नेशनल कमीशन क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट कमीशन क्या होते हैं, प्रेसिडेंट वहां पे क्या होते हैं, कितने मेंबर्स होते हैं, काफी कुछ चीजें हम लोग वहां पे देखे थे। तो उसी के बेस पे ये दोनों चैप्टर चलेगा, उसी के बेस पे। एंड कुछ डिफिनेशंस वगैरह भी पढ़नी पड़ती है, वो बता रहा हूं आपको। चैप्टर 2 टॉपिक ये सर कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल एजेंसीज, जिसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको दी जाएगी कि आपका डिस्ट्रिक्ट कमीशन क्या है, स्टेट क्या है, नेशनल कमीशन क्या है, कंप्लीट डिटेल। आपने वहां पे तो ओसीएम में सिर्फ क्या किया था, डिस्टिंग्विश अच्छी तरीके से कर लिया था एंड काफी डिटेल्स बच्चों ने पढ़ा भी होगा। नहीं पढ़ा तो यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा, और उसी के बेस पे ना एक क्वेश्चन यहाँ पे लिख दे तो भाई एक क्वेश्चन ये कंपल्सरी बनेगा। अगर मैं पूछूं आपका, देखो 4 क्वेश्चन आएगा, 4 क्वेश्चन यहां से पूछे जाएंगे इस टॉपिक से, इस मॉड्यूल से, तो एक क्वेश्चन तो आपका इसी के बेस पे पूछा जाएगा। या तो तीनों का डिस्टिंग्विश दे देंगे या फिर किसी भी एक कमीशन का डिटेल बोलेंगे लिखने के लिए। ये चीज ध्यान रखना। तो बहुत अच्छे तरीके से अगर जो बच्चा चैप्टर 2 पिक कर रहे हैं तो कवर कर लेना। और सजेशन है चैप्टर 2 आप लोग पिक करो, इसका रीजन है कि 50
से 80% चीजें हमको पता है, सिर्फ 20% एक्स्ट्रा चीजें बचेंगी जो हमको पढ़ना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बाकी चीजें हमको ऑलरेडी पता है इसमें। एंड बात करेंगे कंज्यूमर प्रोडक्शन एक्ट 1986 में, पहला इसमें सर टॉपिक है हमारा एप्लीकेशन ऑफ द एक्ट एंड डेफिनेशंस। तो इसमें इंपॉर्टेंट यही है आपका डिफाइन, मतलब कॉमन सर 3 से 4 टॉपिक दे देंगे और बोलेंगे इसको आप डिफाइन इसका लिख दो, और सेक्शन याद रहेगा तो ही सेक्शन लिखना है। इस चीज भी आपको बता दो कि बिजनेस लॉ में काफी बच्चों को डाउट है सर अगर सेक्शन नहीं लिखे तो भी चलेगा क्या, तो मेरा सजेशन है जो बच्चों को प्रॉपर याद है, भाई कॉन्फिडेंस है मुझे कि सर ये डिफाइन का या फिर ये जो भी टॉपिक्स आप लिख रहे हो उसका सेक्शन ये है तो ही लिखो। सेक्शन अगर प्रॉपर नहीं आप लोग को याद है तो आप लोग को सेक्शन नहीं लिखना है, नहीं तो एग्जामिनर क्या करेंगे, सेक्शन प्रॉपर है बट आपने डिफाइन प्रॉपर लिखा है ना, तो एग्जामिनर मार्क्स 0 भी दे सकता है, जैसा कि हमारा सीएमए इंटर सीए इंटर में होता है। आपने सेक्शन तो गलत लिख दिया और अंदर का डिटेल आपने सही लिखा तो उसका मार्क्स नहीं काउंट होता है। इससे बेस्ट है अगर मैं कॉन्फिडेंस हूं, मींस मुझे प्रॉपर तरीके से याद है भाई इस डेफिनेशन का ये सेक्शन है तो ही लिखो, नहीं है तो नहीं लिखना भाई, बहुत बड़े नंबर्स नहीं कट हो जाते, उसके लिए ये चीज याद रखना। तो बेस्ट है सजेशन पहले दे दिया, बार बार कोई बच्चा आप कमेंट ना करे या नहीं तो अदरवाइज डाउट नहीं उनको क्लियर कंफ्यूज होना चाहिए, मींस डाउट नहीं आना चाहिए उनको। तो डेफिनेशन देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन आपका इस टॉपिक से बनेगा, अभी तक का प्रीवियस ईयर एनालिसिस करोगे तो डिफाइन आपके पूछे जाते हैं, इस टॉपिक से डिफाइन ही पूछे गए, बट मेरा सजेशन है कवर कर लेना आप लोग, पहले तो डिफाइन पे फोकस रखो, डिफाइन के बाद में अदर जो दूसरा और टॉपिक है कंज्यूमर प्रोडक्शन काउंसिल्स इसके ऊपर प्रैक्टिस कर लेना। सजेशन है 1 देखो चैप्टर 1 से एक क्वेश्चन ऑलरेडी बता दिया, जैसे मैंने डिफाइन पूछा जाता है, चैप्टर 2 से एक क्वेश्चन। इसका रीजन है देखो आप पहला चैप्टर जब मैं पढ़ता हूं तो इसमें 2 टॉपिक हमारे आएंगे एंड सेकंड में तो चैप्टर का नाम ही दिया और जो डिटेल आपको बताया तीनों कमीशन के बारे में अच्छे से पढ़ना है। 2 क्वेश्चंस कवर हुए, 2 क्वेश्चंस में सर 20 मार्क्स। अब चैप्टर नंबर 3 से ना 1 2 3 4 5 6 7 8 मींस टोटल 8 टॉपिक्स पढ़ोगे तो आपको 2 क्वेश्चंस कवर होगा। तो मेरा सजेशन है इस टॉपिक से हर कोई बच्चा चैप्टर 3 कैंसिल कर देगा, चैप्टर 3 नहीं पढ़ना है क्योंकि यहां से 2 क्वेश्चंस बनेंगे और पढ़ना कितना आप लोग देख ही रहे हो। अब 4 क्वेश्चन का आइडिया आप लोग को आई होप सब कुछ पता चल गया हो कि सर 4 क्वेश्चन हमारे कहां से बनते हैं। एक क्वेश्चन आपका चैप्टर 1 से आएगा, एक क्वेश्चन आपका सर चैप्टर 2 से आएगा, ये 2 क्वेश्चन हमारे चैप्टर 3 से आएंगे। बट चैप्टर 3 की कहानी थोड़ा सा देख लो क्या दिया गया, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस, कितने नंबर ऑफ टॉपिक्स हमारे दिए हैं सर 8। और जिस बच्चों को फिलहाल तो मुझे जहां तक लगता है हर कोई बच्चे चैप्टर 1 2 ही सेलेक्ट करेंगे टॉपिक को देखते हुए। उनको ऑलरेडी मैंने जब गाइड किया सर एक क्वेश्चन यहां से है, सेकंड क्वेश्चन यहां से, 2 क्वेश्चन यहां है, तो बच्चे लोग ने खुद से दिमाग लगा लिया होगा सर 2 क्वेश्चन जब यहां से हमारे कवर हो जा रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे चैप्टर 1 और 2 पिक कर लेंगे। ये वाला चैप्टर में चैप्टर 3 को ऑप्शन में रख रहे हैं क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस, नंबर ऑफ टॉपिक्स हमारे यहाँ पे ज्यादा दिख रहे हैं और थोड़ा सा न्यू कॉन्सेप्ट भी हमारे लिए क्योंकि हम लोग ने कंपटीशन एक्ट 2002 पढ़ा नहीं है कहीं पे। कंपेयर करेंगे इसका प्रोडक्शन एक्ट पढ़ा है, कमीशन के बारे में ऑलरेडी पढ़ा है, तो हमारे लिए काफी इजी कॉन्सेप्ट है। इसीलिए सजेशन दिया जा रहा है बिजनेस लॉ में जिस तरीके से आपको बताया जा रहा है वही तरीका आपको फॉलो करना है, वही मेथड आपको फॉलो करना है। सबसे पहले मॉड्यूल 3 फॉलो कर लो, उसके बाद मॉड्यूल नंबर 4 पहले ये 40 मार्क्स हमारे क्लियर कर लो। 40 के बाद अगला जो हैशटैग आएगा हैशटैग नंबर 4 5 6 उसमें रिमेनिंग सब्जेक्ट के हमारे टॉपिक में प्रॉपर एनालिसिस करूंगा, कौन सा बच्चे लोग को पढ़ने के लिए, कौन सा कॉन्सेप्ट समझने के लिए थोड़ा सा इजी पढ़ने वाला है, उसके अकॉर्डिंग आपका अगला हैशटैग अगला एक मॉड्यूल पिक कर लिया जाएगा। तो चलिए किसी बच्चों को डाउट कंफ्यूजन अगर होगा मॉड्यूल 4 के क्वेश्चंस में, अभी भी डाउट कंफ्यूजन अगर क्रिएट हो रहा है कमेंट में ऐड कर देना। अदरवाइज वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक करना, अच्छे कमेंट ऐड करो जितना ज्यादा पॉसिबल हो सके। चैनल का लिंक कॉमर्स सेक्शन वालों को मींस बीकॉम, बैफ, बीबीए, बीएमएस एंड बीएफएम वालों को शेयर करते रहो ताकि उनको भी इस चैनल के थ्रू कुछ ना कुछ तो बेनिफिट्स मिलता रहे। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।